आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल आलू मटर के कटलेट्स की रेसिपी, जिसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। बहुत इजी रेसिपी है, इसको आप ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। इसको आप बना के रख सकते हैं, 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होते। सबसे पहले हम लेंगे मटर लेंगे 2 कप, और इसको 2 कप पानी के साथ बॉईल कर लेंगे। अगर आप मटर को फ्रीज़ करना चाहते हैं रमज़ान के लिए, इन कटलेट्स के लिए, तो आप मटर फ्रीज़ करने का तरीके की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, किस तरीके से आप मटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। आप लिंक पे क्लिक करिएगा और पेज पे जाके, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं मटर फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप रमज़ान के लिए इसको फ्रीज़ करें। 2 कप पानी के साथ हमने मटर को पका लिया है। देखें ये पक गई है, गल गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च डालेंगे। इसमें अच्छी काली मिर्च डलेंगी, ज़्यादा नहीं डलेंगी, 2 टेबल स्पून है ये काली मिर्च। नमक, क्योंकि आलू होंगे फीके, सिर्फ नमक डाला हुआ होगा तो इसके अंदर मटर का ही अच्छा स्पाइसीपन आना चाहिए, इसीलिए हमने मटर के अंदर ब्लैक पेपर ज़्यादा डाला है, 2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे खटाई पाउडर, वो भी 2 टेबल स्पून डालेंगे। नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खटाई डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देख सकते हैं आप इसके अंदर पानी है, इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छा सा इसके ऊपर, मटर के ऊपर मसाला कोट हो जाएगा। इसको भी हम पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, तो ये अच्छी सी भून जाएगा। हाई फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे, इतनी देर भूनेंगे ताकि मटर अच्छी तरीके से पक जाए। देखें मटर पक गई है, मटर के ऊपर मसाला ये कोट हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे मटर को। और आलू लिए हैं मैंने, इसको बॉईल कर लिया है। इसका मैं छिलका उतार के इसको मैश कर लूँगी। फिर इसके अंदर डालूँगी नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आलूओं को मैश करना है। नमक डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप अपने हाथ के अंदर पानी लगा सकते हैं या ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा कबाब बनाएंगे इसके हम गोल। तो थोड़े से हम डालेंगे आलू, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ठंडी हुई हुई मटर डलेगी इसके अंदर। गरम मटर नहीं डलेगी, वरना आपके आलू पूरे कबाब कटलेट सही नहीं बनेंगे। आलू भी ठंडे होने चाहिए, मटर भी ठंडी होनी चाहिए। ऊपर से थोड़े से आलू और लेके इसको कवर कर देंगे और ज़बरदस्त से इसके गोल शेप दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ओवल शेप दे सकते हैं, जैसे आप अपनी मर्ज़ी से इसका लुक दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होते। इसको आप ट्राई करिएगा रमज़ान में, 1 हफ़्ते तक इसको आप फ्रीज़ करें इफ्तार के लिए। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो तो वो भी बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अब लेंगे हम 2 अंडे लेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम करेंगे मैदे में, अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में कोट। ज़बरदस्त से कबाब हमने बना के रख लिए हैं ये सारे। अब लेंगे मैदा लेंगे, आधा से 1 कप मैदा लेंगे और इसको पूरे मैदे के अंदर कवर कर लेंगे। करना है अच्छी तरीके से, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। इसको आप केचप के साथ, चिली गार्लिक, स्वीट चिली सॉस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। फिर अंडे में कोट करेंगे। मैंने आपके साथ चटनी केचप की रेसिपी शेयर भी करी है, आप वो भी देख सकते हैं। स्वीट चिली सॉस बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। हरी चटनी की भी रेसिपी शेयर करी हुई है, आप देख सकते हैं। अब लेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब, अच्छी तरीके से कोट करना है ब्रेड क्रम्ब्स पे। देखें इसी तरीके से अंडे में करेंगे डिप, ब्रेड क्रम्ब में करेंगे और ज़बरदस्त से आलू मटर के कटलेट्स कबाब रेडी हैं। इस वक्त पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है,
इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब इस तरह मैंने सब बना लिए हैं। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। एक बॉक्स लेंगे, इसमें ये प्लास्टिक रैप, जो प्लास्टिक की थैली होती है, जिपलॉक बैग, इसको हम काट लेंगे, इसकी लेयर लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं बॉक्स के अंदर, और सिंगल लेयर में रखेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे। देख सकते हैं आप मैं कैसे सिंगल लेयर में रख रही हूँ। अब मैं दोबारा इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी। देखें इस तरह प्लास्टिक थैली रैप की, ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अब ये फ्रीज़र में जाएं तो आप जब निकालें तो ये आराम से इजी निकल आएँ। इसी तरीके से आपको फ्रीज़ करने, जब भी आपके फ्रीज़ होने में बिल्कुल सही रहेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं निकालने में। बर्फ़ के बाद इसको आप कवर करें और आप इसको फ्रीज़ करें ज़बरदस्त से। आलू मटर के कटलेट्स, कबाब 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होंगे, और फ्रीज़ करें। अब मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। ऑयल गरम करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अगर फ्रोज़न भी हैं तो वो भी इसी तरीके से फ्रीज़र से आपने निकाला इफ्तार के वक्त और फ़ौरन ही आपने गरम तेल में डाल दिए। पहले से निकाल के मत रखिएगा, वरना सारे आलू अपना पानी छोड़ देंगे बर्फ़ के साथ। फ्रीज़र से निकालते ही फ़ौरन फ्राई करना है, और एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे, वरना क्रम्स की कोटिंग उतर जाएगी। कलर आने देंगे, फिर उसके बाद साइड चेंज करेंगे इसका इस तरीके से। हमें इसका साइड चेंज करना है, और अपनी कढ़ाई के हिसाब से, फ्राई पैन के हिसाब से सिंगल लेयर में फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको आप फ्रीज़ करके देखिएगा, आपके बहुत अच्छे रहेंगे। 1 से 2 हफ़्ते ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आलू के हैं तो ये 1-2 हफ़्ते चल जाते हैं, ज़्यादा नहीं चलते आलू की वजह से। मटर फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप रमज़ान के लिए मटर फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको आखिर में लिंक दे दूँगी, उस पर आप क्लिक करिएगा, मटर फ्रीज़ करने का तरीका देखिएगा और अपने लिए रमज़ान में कबाब बनाइएगा। आलू मटर की मैंने रेसिपी भी शेयर करी है, सालन के टमाटर वाले। आलू मटर का पुलाव भी की रेसिपी भी शेयर करी हुई है। ज़रूर देखें पेज को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अब मैंने आपको लास्ट में ये मटर फ्रीज़ करने की रेसिपी दे दी है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।